नमस्कार प्यारे बच्चों, 12वीं हिंदी का चौथा लेसन एक कविता कल हमने पढ़ी थी। इसकी सेकंड कविता है तोड़ो। देखो यहां तोड़ो नाम से विदित है कि किसी चीज को तोड़ना, विनाश, ध्वंस करना, जबकि यहां इस कविता का तात्पर्य है निर्माण करना। तोड़ो यानी कि आज मनुष्य में जो संकीर्ण भावनाएं हैं उसको तोड़ करके कवि यहां मनुष्य को, उसकी अंतरात्मा को जागृत करना चाहता है, उसे सृजनशीलता प्रदान करता है। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे। इसमें कवि जो मनुष्य की अंतरात्मा को जागृत करने के लिए इन्होंने एक तो मानव मन और एक धरती, दोनों को यहां माध्यम बना करके मनुष्य को, मानव को सृजनशील बनाना चाहता है। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे। देखो कवि कहता है कि जो तुम्हारी संकीर्ण भावनाएं हैं उनको तोड़ के, अर्थात जो तुम्हारी संकीर्ण भावनाएं रूपी पत्थर और चट्टाने हैं इनको तोड़ करके तुम्हें सृजनशील बनना है, तुम्हें जागृत व्यक्ति बनना है, जागरूक बनना है। और ये झूठे बंधन टूटे। देखो आजकल जो मानव है इनमें इनकी जो भावनाएं हैं वो संकीर्ण हो गई है। इनकी भावनाएं, आपसी प्रेम खत्म हो गया है, क्योंकि प्रत्येक मानव जातिगत भावनाएं और एक दूसरे से ईर्ष्या करना, इस तरह की भावनाएं हैं जो संकीर्ण भावनाएं हैं, जिनके कारण आज मानव सृजनशील नहीं है, आज मानव जागरूक नहीं है। और कवि यहाँ मनुष्य को जागरूक करना चाहता है कि तुम्हें ये झूठे बंधन तोड़ने हैं। जिस प्रकार धरती होती है, बंजर धरती होती है, उस बंजर धरती को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें से पत्थर और चट्टाने वहां से हटा करके और जमीन को, धरती को समतल बनाया जाता है, तभी वह उपजाऊ भूमि बनती है। उसी प्रकार आज मानव के मन में संकीर्ण भावनाएं पनप गई हैं, संकीर्ण भावनाओं ने जन्म ले लिया है, जिसके कारण आज एक दूसरे का सहयोग करना, आज एक दूसरे से प्रेम करना, ये सभी जो संकीर्ण भावनाएं हैं, जातिगत भावनाएं हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष रख रहे हैं, ये उनके आपसी प्रेम में दीवार का कार्य करती है। तो उसी के ऊपर कवि ने कहा है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तुम अपनी संकीर्ण भावनाओं को नष्ट करके और फिर एक दूसरे से प्रेम करो। ये झूठे बंधन तोड़ो जो आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है, केवल अपना कार्य निकालता है और किसी से कोई प्रेम नहीं है, किसी की कोई चाह, इच्छा, सपना कुछ नहीं है। तो धरती को हम जाने सुनते हैं मिट्टी में रस है, और मिट्टी में रस कब होता है? जब हम उसके पत्थरों और चट्टानों को हटा करके, जब पृथ्वी को, उस धरती को हम समतल बनाते हैं। ऐसी भूमि है जो चरवाए हैं, चारागाह के लिए जब वो अपने पशुओं को चराते हैं, उस भूमि को बंजर बना दिया गया है। तो कवि ने कहा है कि उस धरती को तुम्हें चट्टानों और पत्थरों से रहित करके उसे उपजाऊ बनाना है तुम्हें। और जब उस धरती को उपजाऊ बनाओगे तभी उस मिट्टी में रस है, क्योंकि तभी वह मिट्टी, उस मिट्टी में उपजाऊ बनाएगा, तभी वह पृथ्वी है, उसमें हम अनाज पैदा कर सकते हैं। जिस प्रकार यदि मनुष्य अपनी संकीर्ण भावनाओं को त्यागता है तो आपसी भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर रहेगा, आपसी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से प्रेम करेगा। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, तुम्हारा जो मन रूपी जो मैदान है उस पर उबाऊपन है। आज जिंदगी का भागम, जैसे भागम भाग जिंदगी है, आज लगातार आदमी व्यस्त है। आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका जीवन उबाऊपन से व्याप्त है, व्याप्त है, उसमें उबाऊपन आ गया है। आज मनुष्य केवल स्वार्थी हो गया है, अपने अपने कामों में, इस भागम भाग जिंदगी, भौतिकवादी जीवन में जीवन जी रहा है। आज उसकी सृजनशीलता समाप्त हो गई है और कह रहा है कि आधे आधे गाने। लेकिन जब तक वह मनुष्य उबाऊपन जीवन जिएगा, जब तक
एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा, जब तक मनुष्य प्रसन्न नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, तो वह अपने गाने पूरे नहीं कर सकता, वह गीत नहीं गा सकता। अर्थात जब तक उसके मन में ये संकीर्ण भावनाएं रहेंगी, जब तक वह खुश नहीं रह सकता, वह खुशी से गीत नहीं गा सकता, जब तक वह किसी का सहयोग नहीं कर सकता, जब तक जातिगत भावनाएं उसके अंदर पनपती रहेंगी, जब तक एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष करता रहेगा, जब तक वह व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा, जब तक उसकी अंतरात्मा जागृत नहीं होगी, जब तक वह सृजनशीलता उसमें नहीं आएगी। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उत्सर बंजर तोड़ो, जो पृथ्वी का, धरती का जो बंजरपन है उसको तोड़ना होगा हमें, ठीक है। ये चढ़ती पड़ती तोड़ो और तुम्हें उस धरती को उपजाऊ बनाना होगा, उसमें अनाज पैदा करना होगा, ताकि उसमें हम खुशी से अनाज पैदा करें और हम अपना जीवन का निर्वाह करें। जहां उस मनुष्य की पूरी जितनी भी भावनाएं हैं, जो भी गलत भावनाएं हैं कह सकते हो, तो उन भावनाओं को यहाँ इसने खेत से जोड़ दिया है कवि ने, कि सब खेल बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा, और मिट्टी जब उपजाऊ होगी तभी उस मिट्टी में रस होगा, और मिट्टी में रस तभी होता है जब हम उस भूमि को, उस धरती को उपजाऊ बनाएंगे, उसको समतल बनाएंगे। जब वह पोसेगी बीज को, जब समतल भूमि होगी, जब वह उसका बंजरपन तोड़ोगे, उपजाऊ बनाओगे, तभी उसमें हम बीज बोएंगे, और बीज बोने के बाद ही हम उसमें अनाज पैदा करेंगे। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की चीज को, गोटो गोटो गोटो, और हमारे मन के अंदर ऐसी खींच है, क्योंकि आज हमने अलग ढंग से अपना जीवन बना लिया है। आज हम केवल स्वार्थी हो गए हैं, हम अपने आप को जातिगत रूप से वर्गों में हमने बांट दिया है, हम एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं, यही हमारे अंदर खींच है। एक दूसरे को ऊपर नहीं बढ़ने देते, एक दूसरे से हम ईर्ष्या करते हैं, तो ये हमारे अंदर एक ऐसी खींच है जिसके कारण ना तो हम खुश रह सकते हैं, ना ही हम किसी नई चीज का सृजन कर सकते हैं। तो हमें इसमें कवि ने जो संकुचित विचारधारा है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो अकर्मण्य विचारधारा है, उसको त्यागने के लिए कवि ने मनुष्य के मन और इस धरती के माध्यम से हमें समझाया है कि हमें अपनी जो अनावश्यक जो भावनाएं हैं, जो संकीर्ण भावनाएं हैं, उनको त्याग करके प्रसन्न होकर एक दूसरे का सहयोग करना है। हमें जो भी समाज में जो दुर्भावनाएं हैं, जातिगत भावनाएं हैं, जो हम स्वार्थी है, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, इन सभी को त्याग करके, और हमें क्या करना है, एक होना है, हमें खुश होना है, तभी हम नया कुछ सर्जन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं।